हैं रुदौली विधानसभा से पूर्व बसपा प्रत्याशी चौधरी शहरयार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में, सक्रिय राजनीति में रहे, आखिर क्या कारण था कि जो आपका टिकट जो है काटा गया ऐन वक्त पर? हम बहुजन समाज पार्टी में पिछले 8 सालों से उसकी सेवा करते रहे। अच्छे बुरे हालात में बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे। हमारे नामांकन के बाद सिर्फ मात्र 1.5 घंटे में दूसरे प्रत्याशी का नामांकन कराकर हमारा टिकट काट दिया गया, जिससे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी का वो वर्ग जो उसको हमेशा उसका समर्थक रहा है और जिसने प्रदेश में सरकार भी बनवाई, तो उनके साथ, हमारे समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी का जो रवैया रहा वो ठीक नहीं था, जिससे हमारे समर्थकों में मायूसी थी और आक्रोश भी था। इस कारण हमने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। समाजवादी पार्टी आप ज्वाइन किए, इसके लिए तो बधाई है। लेकिन ये बताइए कि जिनको बसपा से टिकट दिया गया, आखिर वो भी पहले समाजवादी थे? वो पहले समाजवादी थे और उनको ये छोड़ने का कारण क्या रहा? अब जो भी कारण रहा हो, क्योंकि स्पष्ट था वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काटा था, जो कि जानकारी थी। उसके बाद उन्होंने किसी तरह से बहुजन समाज पार्टी का टिकट हासिल किया। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से रुदौली विधानसभा से आनंद सेन यादव जी, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जो सपा छोड़ करके बसपा का दामन थामे हैं, उनका क्या प्रभाव रहेगा आपके रुदौली में, खास मुस्लिम वोट बैंक को साधने में? हम अपने प्रत्याशी के बारे में कह सकते हैं कि हमारा प्रत्याशी इस विधानसभा से जीत रहा है, माननीय आनंद सेन यादव जी। और ख़ासकर जहाँ तक मुस्लिम वर्ग की बात है, तो मुस्लिम वर्ग अखिलेश यादव जी की नीतियों से और इस प्रदेश सरकार की, भाजपा की प्रदेश सरकार से परेशान है। और सिर्फ मुस्लिम वर्ग ही नहीं, हर वर्ग, चाहे वो किसान तबका हो, चाहे वो नौजवान तबका हो, गरीब हों, कारोबारी लोग हों, हर वर्ग परेशान है इस प्रदेश की भाजपा सरकार से। और उसके विकल्प के रूप में सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार देखना चाह रहा है। इसलिए जो है हमारे प्रत्याशी आनंद सेन यादव जी यहाँ पर कामयाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी के 2 बार लगातार विधायक रामचंद्र यादव रहे, उनको यहाँ की जनता नकार चुकी है, क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है। अखिलेश यादव जी की नीतियों से और इस प्रदेश सरकार की, भाजपा की प्रदेश सरकार से परेशान है। और सिर्फ मुस्लिम वर्ग ही नहीं, हर वर्ग, चाहे वो किसान तबका हो, चाहे वो नौजवान तबका हो, गरीब हों, कारोबारी लोग हों, हर वर्ग परेशान है इस प्रदेश की भाजपा सरकार से। और उसके विकल्प के रूप में सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार देखना चाह रहा है। इसलिए जो है हमारे प्रत्याशी आनंद सेन यादव जी यहाँ पर कामयाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी के 2 बार लगातार विधायक रामचंद्र यादव रहे, उनको यहाँ की जनता नकार चुकी है, क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है। तो आखिर कारण क्या है उनको नकारने का? हमने अभी पिछले जवाब में आपसे बताया कि जिस तरह से प्रदेश की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से स्थानीय जनता तो परेशान है ही इस विधानसभा क्षेत्र की, बल्कि पूरे प्रदेश में, चाहे वो किसान हों, मजदूर हों, नौजवान हों, कारोबारी हों, सब, हर वर्ग परेशान है। तो इसलिए सिर्फ यहीं की बात नहीं, पूरे प्रदेश में जो है एक विकल्प जो नौजवान तबका देख रहा है, किसान तबका देख रहा है, व्यापारी तबका देख रहा है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। कुछ लोग रुदौली के लाल होने का दावा करते हैं, आखिर ये क्या है? करते होंगे, बहुत से लोग हैं। जहाँ तक आनंद सेन यादव जी की बात है, आनंद सेन यादव जी के पिता इस क्षेत्र के सांसद रह चुके हैं, उनका यहाँ से पुराना रिश्ता है। हम लोग भी स्थानीय हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में थे, हम लोग भी स्थानीय थे। आज हम समाजवादी पार्टी में हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक अपने को रुदौली का खुद क्लेम करे कि हम ही हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी स्थानीय हैं, हमारे साथ चेयरमैन साहब हैं, तमाम लोग हैं। चेयरमैन साहब का क्या नाम है?
जब्बार अली साहब। अच्छा, जब्बार अली साहब। तो सब स्थानीय हैं जी। और जो इनके समर्थन में हैं, माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से जो है प्रभावित होकर जी जी हम लोग जो हैं इस क्षेत्र में भी आनंद सेन यादव जी को जितवाएंगे। जी। आनंद सेन का माहौल कैसा है यहाँ पे, आपके यहाँ रुदौली विधानसभा में? लड़ाई में कोई नहीं है आनंद सेन जी के अलावा। अच्छा, दोनों प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं, भाजपा और बसपा दोनों। चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो आप मंथन भी कर चुके होंगे कि कितने वोटों से हम लोग जीत दर्ज कराएंगे? नहीं, देखिए, मंथन एनालिस्ट हम नहीं हैं। जी जी। हम मंथन नहीं किया, मगर चुनाव जो हवा है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। जी फिगर कितना वोट मिलेगा, कितना, ये तो नहीं कह सकते। जी जी। मगर हाँ, जरूर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी से समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही है आपकी विधानसभा में? क्या मतलब? भारतीय जनता पार्टी के विधायक की नाराजगी की वजह से, जनता की नाराजगी की वजह से, इनकी कार्यशैली की वजह से आपके पार्टी को बढ़त मिल रही है विधानसभा से। हमने कहा आपसे कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग परेशान हैं। जी। सिर्फ इस क्षेत्र की ही बात नहीं है, जी जी। पूरे प्रदेश में लोग परेशान हैं। उसका विकल्प समाजवादी पार्टी के रूप में देख रहे हैं। इसलिए यहाँ भी कोई प्रदेश से अलग तो है नहीं रुदौली, तो इसलिए यहाँ भी समाजवादी पार्टी की लहर है। रुदौली में किसानों की क्या समस्या है? किसानों की समस्या सबसे बड़ी जो पूरे प्रदेश में है कि जिस तरह से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, रात भर खाना पड़ रहा है। इस ठंड के मौसम में जो पिछले दिनों गुजरा, उसमें रात भर सड़क किनारे जिस तरह से खेतों में मचान पर किसान बैठ के अपनी फसल रखा रहे हैं, महंगाई चरम पर है। तो इस सब से किसान बहुत परेशान हैं। प्रमुख मुद्दा तो यहाँ पर किसानों के लिए उनकी फसलों की बर्बादी जो हो रही है। छुट्टा मवेशी। जी, छुट्टा मवेशियों के जरिए। जैसा कि हमारे साथ चौधरी शहरयार जी, पूर्व बसपा प्रत्याशी और वर्तमान में समाजवादी पार्टी का दामन थामे, बेबाकी के साथ मुद्दों पे बातचीत किए और रुदौली के समीकरण को साधने में समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ से ही नहीं, पूरे प्रदेश से एक बढ़त के तौर पर बड़ी पार्टी के रूप में लोकसभा विधानसभा के चुनाव में जानी जाएगी। फर्क इंडिया के लिए विनोद यादव।